हेलो दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2022 के बारे में, जिससे टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही शानदार प्लान है क्योंकि यहाँ पर अन्य बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज दर मिलता है। तो यदि आपने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाए हैं तो जल्द से जल्द इसका लाभ ले लें, और नहीं खुलवाए हैं तो खुलवाएं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ब्याज दर के साथ साथ सरकारी गारंटी भी मिलती है, जिसका ब्याज सीधे आपके खाते में डलता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यदि हम 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करवाते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, और 2 साल के लिए करवाते हैं तो कितना मिलेगा, और 3 साल के लिए करवाते हैं तो कितना मिलेगा, और साथ ही साथ 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं तो कितना मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम 2022 के बारे में। जैसे कि एफडी स्कीम ओपन कैसे करवाएं, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, साथ में कितने रुपए से आप एफडी स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ब्याज दर क्या है, साथ ही साथ इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटीज है या नहीं है, और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एफडी करवाना बैंक में बेहतर होगा या फिर पोस्ट ऑफिस में। आप बैंक में भी करवा सकते हैं, किंतु यहाँ पर ज्यादा ब्याज के साथ साथ सरकारी गारंटी भी मिलती है। एफडी स्कीम क्या होती है? एफडी स्कीम यानी कि आपको एक मुफ्त में सारा पैसा जमा करना पड़ता है, चाहे वो 1000 रुपए हो, 2000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, जो भी आप जमा करना चाहते हैं वो सारा पैसा एक ही बार में जमा करना पड़ता है, और वो 1 साल 2 साल जो भी आपने समय चुना है उस समय पूर्ण होने के बाद आपको पूरा पैसा आपका ब्याज से मूलधन भी वापस मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में कौन कौन और कैसे एफडी करवा सकते हैं। जिसमें पहला है, एक सिंगल व्यक्ति अपने नाम से पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकता है, और दूसरा है 2 या 3 सदस्य मिलकर भी पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हैं, यानी कि परिवार के 2 या 3 सदस्य मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जिसमें तीसरा है, कोई व्यक्ति अपने बच्चों के साथ मिलकर भी पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हैं, और चौथा, कोई 10 वर्ष तक माइनर बच्चा हो या बच्ची हो, उनके नाम से भी आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में फिक्स करने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वह है, पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा। उसके बाद आप एफडी करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं, आप कितने पैसों से पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कम से कम आप 1000 रुपए से पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में स्टार्ट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जो भी अमाउंट चाहे उस अमाउंट से फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2022 में कितना ब्याज दर मिलता है और मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा। यदि आप 1 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं 2022 में, यदि आप 1 साल के लिए 1 लाख की एफडी करते हैं तो उस पे आपको 1,05,614 रुपए मिलेगा, और 2 साल के लिए 1 लाख की एफडी करते हैं तो उस पे आपको 1,11,228 रुपए मिलेगा। यदि आप 3 साल के लिए 1 लाख की एफडी करते हैं तो उस पे आपको 1,16,842 रुपए मिलेगा, और यदि आप 5 साल के लिए 1 लाख की एफडी करते हैं तो 1,34,350 रुपए मिलेगा। यदि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं
तो इसमें आपको 80C के तहत इनकम टैक्स मैच्योरिटी भी मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2022 में 1 साल से लेकर 3 साल तक 5.5% आपको ब्याज दर मिलता है और 5 साल की एफडी पे 6.7% ब्याज दर आपको मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में नॉमिनेशन फैसिलिटी भी है। आप इसमें नॉमिनेशन करवा सकते हैं और बाद में इसको बदल भी सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2022 में ट्रांसफर की। तो आप चाहे तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद।